हर रोज सुबह अलार्म बजता है, आंखें भी खुल जाती हैं, लेकिन मन कहता है बस थोड़ा सा और, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे। और वही कल हर रोज आता है और हर रोज चला जाता है, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप भी कभी अपने आप से ये बोल चुके हैं कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक बुक की समरी नहीं है, ये आपके ही दिमाग की आवाज़ है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑडियो पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं शेल्डन हॉफ की बुक हाउ टू बी डिसिप्लिन पर, जो ये सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक स्किल होती है जो हर इंसान धीरे धीरे सीखता है। सुबह का वक्त है, अलार्म बज चुका है, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन शरीर उठना नहीं चाहता। दिमाग के अंदर एक ही आवाज़ घूम रही है, बस थोड़ा सा और सो लेते हैं, कल से पक्का रूटीन बना लेंगे। और वही कल रोज़ आता है, रोज़ चला जाता है, लेकिन ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन डिसिप्लिन की कमी हर चीज़ को अधूरा छोड़ देती है। शेल्डन हॉफ इसी सच से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन को हम गलत नज़रिए से देखते हैं। हमें लगता है डिसिप्लिन मतलब सख्ती, खुद को फोर्स करना, मतलब खुशी को छोड़ देना। लेकिन असल में डिसिप्लिन खुशी का दुश्मन नहीं होता। डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जो हमें गिल्ट से बचाता है। सोचिए, अगर आपका हर काम टाइम पर हो जाए, अगर रात को सोते वक्त दिल भारी ना हो, अगर आप खुद से आंख मिला पाओ, तो क्या वो जिंदगी ज़्यादा शांत नहीं होगी? इस बुक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सच ये है कि मोटिवेशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन आता तो है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आज कोई वीडियो देखकर मोटिवेट हो गए, लेकिन कल से वही आलस वाला रूटीन फिर से रिपीट हो जाता है। शेल्डन हॉफ कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो डिसिप्लिन का सिस्टम बनाते हैं। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं होती या कोई मूड नहीं होता, डिसिप्लिन एक डिसीजन है। हर दिन, हर छोटी सिचुएशन में आप दो रास्तों के बीच में खड़े होते हो। एक रास्ता वो जो आपको कंफर्ट तक लेके जाएगा, जो तुरंत अच्छा लगता है, और दूसरा रास्ता वो जो डिसिप्लिन का होता है, जो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इससे आगे चलकर आपको आराम मिलता है। देखिए, जब आप पढ़ाई के वक्त फ़ोन उठा लेते हो, तो आप कंफर्ट चूज़ करते हो। जब थकान के बाद भी आप काम कर लेते हो, तब आप असल में डिसिप्लिन को चूज़ करते हो। ये चॉइसेस छोटी लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ यही चॉइसेस आपकी पूरी कहानी लिख देती है। शेल्डन हॉफ ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन एकदम से स्ट्रांग नहीं होता। अगर आप खुद से बहुत बड़े-बड़े गोल्स रख लोगे, तो डिसिप्लिन टूट जाता है। इसीलिए वो कहते हैं छोटे गोल्स से शुरुआत करो। हर रोज सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट भी काफ़ी होता है। और जब आप हर रोज छोटी छोटी चीज़ों में जीतने लगते हो, तो आप खुद पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हो, और वहीं से आपका डिसिप्लिन बिल्ड होना शुरू होता है। डिसिप्लिन का अगर स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, तो सबसे पहले एक अच्छा रूटीन बनाना ज़रूरी है। जब आपको हर रोज ये सोचना पड़ जाए कि अब क्या करें, अब क्या नहीं करें, तो दिमाग थक जाता है। पर जब आप एक रूटीन को फिक्स कर लेते हो, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। रूटीन बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन रूटीन के बिना जिंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो डिसिप्लिन के बेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने पूरे दिन का एक रूटीन बनाइए। एक्सक्यूजेस इस कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज मन नहीं है, आज थकान है, आज मूड सही नहीं है। शेल्डन हॉफ कहते हैं कि हर एक्सक्यूज एक कहानी होती है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हम खुद को तसल्ली दे सकें। और डिसिप्लिन वही पल होता है जब आप उस कहानी को मानने से मना कर देते हो। सेल्फ कंट्रोल को ऑथर एक मसल की तरह बताते हैं। देखिए, जैसे जिम में पहले वजन उठाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर धीरे 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 आपकी बॉडी उस वेट को लेके यूज्ड टू हो जाती है। उसी तरीके से डिसिप्लिन शुरू में भारी लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वही चीज़ नॉर्मल बन जाती है। आपकी बॉडी जिस तरीके से वेट्स के लिए यूज्ड टू है, वैसे ही आपका माइंड डिसिप्लिन के लिए भी यूज्ड टू हो जाता है। हमारे आसपास का माहौल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
अगर हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो डिसिप्लिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम है, हम डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हैं, तो यही डिसिप्लिन थोड़ा ईज़ी बन जाता है। ये बुक हमें फेलियर के बारे में भी एक नया नज़रिया दिखाती है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है गिरने के बाद वापस उठना। कोई भी इंसान गलतियां ना करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान फेलियर के बाद भी इतनी हिम्मत रखता है कि उठ के वापस खड़ा हो सके, तो वो उसका डिसिप्लिन है। अगर एक दिन आपका रूटीन टूट गया, तो क्या आपके डिसिप्लिन का बेस खराब हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक दिन में ना तो कुछ बनता है और ना ही कुछ बिगड़ता है। बस ध्यान ये रखो कि अगले दिन वापस से शुरू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब गलती नहीं करना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कभी भी रुको मत और धीरे-धीरे बिना शोर मचाए डिसिप्लिन आपको बदलने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आप खुद पर भरोसा करने लगते हो और एक दिन आप महसूस करते हो कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, इन अ पॉजिटिव वे। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कंफर्ट का, जो आज अच्छा लगता है, और दूसरा रास्ता डिसिप्लिन का, जो आज थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे देता है। शेल्डन हॉफ की ये बुक हमें यही सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये अपने सपनों से किया हुआ एक साइलेंट कमिटमेंट है। आज बस एक छोटा डिसीजन लो, बस एक, और वही डिसीजन आपकी पूरी कहानी लिख देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी और की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। धन्यवाद।